फॉरेक्स मार्केट के अंदर कामयाबी के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एनालिसिस की उसमें ज़रूरत है, लेकिन उस हद तक नहीं है जितनी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे मार्केट में कहीं न कहीं किसी न किसी का मिल ही जाता है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एनालिसिस पोस्ट करता हूँ जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन जो 2 चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है वो है एक रिस्क मैनेजमेंट और एक है डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट क्या करेगी? रिस्क मैनेजमेंट जब आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, आपकी 10 में से 5 ट्रेड्स गलत गई और 5 ट्रेड्स ठीक गई, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में रहोगे। दुनिया में टॉप का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसीनोज़ का है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और जितने भी गैम्बलर्स होते हैं वो हमेशा लॉस में रहते हैं। डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे तो बहुत मज़े का काम लगता है कि आप घर बैठे बाय सेल का 2 बटन दबा के आपने प्रॉफिट बना लिया, पर आपको पूरा दिन जब आपने बैठ के अपनी सही एंट्री का वेट किया और उसके बावजूद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद जो आपने इंतज़ार करना है, जो आपको अंदर आग लगेगी, जो आपका दिल करेगा मैं रिवेंज ट्रेड करूँ, ये अच्छा मौका है, वो अच्छा मौका, लेकिन आपको पता है कि अब आपको वेट करना है। उस वेट का कोई मज़ा नहीं है। उस डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। उस 9 टू 5 की स्लेवरी से निकल के जिस फ्रीडम को आप तलाश कर रहे हो, उसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में कैद करना पड़ेगा। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो किया तो चाहे दुनिया के अंदर कोई भी कंडीशन आ गई, मार्केट क्रैश कर गई, वॉर स्टार्ट हो गई, कुछ भी हो गया, आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। और इन्हीं 2 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते रहे तो एक टाइम आएगा, आज कल परसों, हो सकता है अगले साल है, जब आपका एक टीपी जो है वो हज़ारों लाखों डॉलर का होगा। और तब आपको फ़ायदा समझ आएगा जो आपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया वो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके आ गई।